हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट थर्ड शुरू करने वाले हैं। ये थर्ड वीडियो है चैप्टर 3 की। इसमें हम टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट को डिस्कस किया था, अब हमें टेरिडोफाइट पढ़ना है। टेरिडोफाइट्स को हम बॉटनिकल स्नेक्स के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ब्रायोफाइट बताए थे, ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं हम? प्लांट एम्फीबियंस, है ना, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसी तरीके से प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट को बॉटनिकल स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था कि ब्रायोफाइट अपनी लाइफ साइकिल जो है सॉइल और वाटर दोनों में पूरी करता है, उसी प्रकार से अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सॉइल पे आने वाले प्लांट्स हो गए हैं। तो पहले अगर हम एनिमल्स में देखें तो स्नेक जो थे पहले प्राणी थे जो पूर्ण रूप से सॉइल में रहने वाले थे, मतलब उनका प्रजनन, उनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो धरती पर कंप्लीट होती थी। तो इसी तरीके से अगर पादप जगत में हम देखें तो वो टेरिडोफाइट्स आपके ऐसे ही प्लांट्स हैं। ये जनरली जो हैं कूल, मतलब ठंडे, डैम, शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशन होनी चाहिए। तो पूरी इस तरीके की कंडीशन में आपको टेरिडोफाइट्स जनरली दिखाई दे जाते हैं। ये ज़्यादातर मेडिसिनल पर्पस के रूप में काम आते हैं, मतलब दवाइयों के रूप में ज़्यादा काम आते हैं, और सॉइल बाइंडर्स, मतलब मिट्टी को बांधने के काम में भी ज़्यादा आते हैं। जनरली आप घरों में देखेंगे ये ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी ऐसे प्लांट्स जिन पे फूल वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। इनकी पहचान यही होती है कि इन पे फूल नहीं आते, लेकिन फिर भी हम इन्हें लगाते हैं। अभी मैं आपको इसका पिक्स भी दिखाऊंगी, कुछ टेरिडोफाइट प्लांट्स, आप उन्हें पहचान जाएंगे। उन्हें हम जनरली अपने घरों में लगाते हैं। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। आप इसे अर्लियर क्लासेस में वस्कुलर टिश्यूज को आप पढ़ चुके हैं। वो कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लोएम मिनरल्स और फूड पार्टिकल्स को कंडक्ट करता है प्लांट में। तो ये पहले, यानी कि अब देखो बच्चों, हम एडवांसमेंट की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हमने एल्गी पढ़ी, उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट था, प्लांट जैसा कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे थैलस स्ट्रक्चर, फिर हमने ब्रायोफाइट में थैलस स्ट्रक्चर में हमें लीव्स थोड़ी थोड़ी दिखाई देनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर हम उससे भी एडवांस रूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम भी बनने शुरू हो गए हैं। अब जो मेन प्लांट बॉडी है इनकी, वो कैसी है? स्पोरोफिटिक है, ठीक है। हमने जो ब्रायोफाइट में पढ़ी थी वहाँ कैसी थी? गैमेटोफिटिक थी। यहाँ पर स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है, और वो बड़े अच्छे से डिफरेंशिएटेड रहती है जड़ में, स्टेम में, लीव्स में। मतलब अब हमें जड़, स्टेम और लीव्स जो हैं, आपकी रूट स्टेम लीव्स जो हैं, वो अच्छी तरीके से पहचान में आने वाली स्थिति में हो चुकी हैं टेरिडोफाइट्स में। अब तक हम कह रहे थे थोड़ा थोड़ा, मतलब राइज, हमने रूट्स को पूरी तरह से रूट्स अब कहना शुरू किया है। अब तक हम राइजोइड्स कह रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परफेक्टली प्लांट जैसा, यानी पौधे रूपी जैसे दिखने वाले पौधे अब टेरिडोफाइट के रूप में हमारे पास आ गए हैं। अगर हम देखें स्पोरोफाइट, जो हम कह रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक इन नेचर होती है। अब स्पोरोफाइट्स जो होते हैं उनमें स्पोरेंजिया होती है, ठीक है। वो स्पोरेंजिया जो होती है लीफ लाइक अपेंडेजेस पर लगी रहती हैं, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स किसी किसी में तो वो लीफ के ऊपर ही स्पोर्स लगे रहते हैं, और कुछ कुछ में स्ट्रोबेलाई और कोन्स के रूप में भी होते हैं, ठीक है, जिसमें कि स्पोर्स आपको मिलेंगे। देखिए कुछ टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। ये आपका जो है स्लेजिनेला है। देखो यहाँ पर लीव्स लूप में दिखाई देने लगी है, स्टेम्स हैं, ये रूट्स हैं, है ना। इस तरीके से फुल फ्लैज एक प्लांट के रूप में अब ये हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये इक्विसिटम है आपका। मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट में जो है स्पोर्स जो हैं वो स्ट्रोबेलस के रूप में भी होते हैं। तो इस तरीके के आपका ये स्ट्रोबेलस है, इसमें स्पोर्स बनेंगे। ये नोड्स हैं, ये इंटर नोड्स हैं, है ना, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये राइजोम्स हैं इसकी, ठीक। और इसी तरीके से ये वाला प्लांट देखिए, ये जो आपका प्लांट है ये फर्न है,
ठीक है। ये साल्विनिया है। ये फर्न आपने लगातार आपने स्कूल में भी है ये, जो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर अभी और भी दिखाऊंगी। तो ये सब क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पर दिखाई हुई है। ये जो दूसरा टर्न होगा वो गैमेटोफिटिक जो गैमेटोफिटिक बॉडी होगी वो अलग बनती है, ठीक है। ये फर्न की एक पत्ती है जिसे मैं अभी आपके दिखाने के लिए तोड़ के लेके आई हूँ। देखिए ये इसकी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीव्स हैं ये पूरी। और अगर हम इसको पलट के देखेंगे तो ब्लैक कलर के इसमें स्पोर्स लगे हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, ये स्पोर्स हैं, यानी स्पोरोफिल्स पे ये स्पोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कि स्पोर्स बनेंगे। इसमें ये स्पोर्स स्पोरोफिल्स यानी ये जो लीव्स हैं आपकी वो स्पोरोफिल हैं और इन पे ही स्पोर्स लगे हुए हैं। ये अपने आप में एक गैमेटोफिटिक स्टेज को जन्म देंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफिटिक थैलस बनेगा। उस थैलस पे मेल और फीमेल जो है स्ट्रक्चर्स वो डेवलप होंगे। इसको मैं थ्योरेटिकल रूप में अब आपको बताती हूँ। स्पोरेंजिया जो हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के द्वारा। अब ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं, एक प्रोथैलस बनाते हैं, ठीक है। ये प्रोथैलस जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होने का ये लाभ है कि अपना भोजन स्वयं बना लेगा ज़्यादातर, और थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है। इसका मतलब जो ये स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक स्टेज को डेवलप करेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, थैलॉइड स्ट्रक्चर होगा। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं होंगी। उसके बाद इसकी एक खासियत ये है कि इसको जर्मिनेट, इस प्रोथैलस को जर्मिनेट होने के लिए कूल, या जर्मिनेट होने के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको मैच्योर होने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है। और इसी कारण, क्योंकि इसकी अगर ये कंडीशंस इसको नहीं मिलेंगी इस प्रोथैलस को, तो ये आगे की लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा। और जो निषेचन की क्रिया है जिसमें इसको पानी की आवश्यकता होती है, अगर वो नहीं हो पाएगा तो ये आगे की लाइफ साइकिल नहीं हो पाएगी। इसी कारण टेरिडोफाइट्स जो हैं हमारे वो आगे उनका जो कह सकते हैं एक तरह से स्प्रेड है वो नहीं हो पाता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है कि इस नीड के कारण, नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है, टेरिडोफाइट का जो है स्प्रेड बहुत सीमित है। इसीलिए जगह जगह पर टेरिडोफाइट्स आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपके ये सारे आगे आपको फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देंगे, ऐसे टेरिडोफाइट्स कहीं खास दिखाई नहीं देते। उसका कारण क्या है, ये है ना, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर ये गैमेटोफाइट जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करने के बाद की जो कंडीशन है उस पर क्या होगा, एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया लगेंगे, यानी मेल और फीमेल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ब्रायोफाइट्स में भी डिस्कस किया था। फिर इस पर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। और जब ये मेल और फीमेल गैमेट निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स बनाएंगे। फिर वही कंडीशन, यानी गैमेटोफाइट के बाद कौन सी कंडीशन आनी है, स्पोरोफिटिक, जो कि ये हमने पहले ही बताया है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट्स है, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज जो है वो दो प्रकार के स्पोर्स का निर्माण कर सकती है, या तो एक जैसे हो सकते हैं तो होमोस्पोरस कह सकते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं तो उन्हें हेट्रोस्पोरस कह देते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो डेवलप होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही रह जाता है, क्योंकि अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि इसे फीडिंग चाहिए और आगे डेवलपमेंट जो चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रह जाता है। अब ये जो जाइगोट है वो ही यंग एम्ब्रियो में चेंज होता है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर जो जाइगोट का निर्माण जो होना, जो कि यंग एम्ब्रियो में परिवर्तित होना, ये एक तरह से ये बता रहा है कि आगे जो परिवर्तन हुआ है, आगे वाली जनरेशन के लिए जो परिवर्तन हुआ है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीड हैबिट डेवलप होनी शुरू हो गई है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट पहला स्टेप ले चुका है सीड बनाने की तरफ, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं इवोल्यूशन शुरू होना यहाँ पर दिख गया है, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट यहाँ पर शुरू हो गई है।
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एवोल्यूशन में जो है टेरिडोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू यहाँ पर आने शुरू हो गए, मैंने आपको पहले बताया जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर सीड हैबिट भी आनी शुरू हो गई है। अब आगे देखेंगे टेरिडोफाइट्स को जो 4 भागों में बांटा गया है, जो आगे की क्लासेस हैं। पहली है सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोस्टम। दूसरा है लाइकोप्सिडा, जिसमें स्लैजिलिना और लाइकोपोडियम पाए जाते हैं। स्नोप्सिडा, जिसमें इक्विसिटम पाया जाता है। टेरोप्सिडा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। इस तरीके से इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और कह सकते हैं उनकी सिमिलर ग्रुप की हिसाब से। जैसे जैसे इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। इसी तरीके से ये टेरिडोफाइट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जिम्नोस्पर्म।